प्यारे मित्रों नमस्ते। देखिए, ट्रैक मशीन से रिलेटेड बोर्ड पर 18 क्वेश्चन नोट है, इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ कॉर्ड लेंथ इन टू कॉर्ड लाइनिंग सिस्टम फॉर स्मूथनिंग मोड फॉर कर्व ट्रैक दैट इज 24 मीटर। देखिए एक्चुअल में टू कॉर्ड लाइनिंग सिस्टम में और स्मूथनिंग मोड में कर्व ट्रैक के लिए कॉर्ड लेंथ की क्या वैल्यू होती है, कॉर्ड लेंथ की क्या वैल्यू होती है, तो ये 24 मीटर। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है ये देखिए, अकॉर्डिंग टू टू कॉर्ड लाइनिंग सिस्टम, देखिए टू कॉर्ड लाइनिंग सिस्टम के अनुसार जो डिफेक्ट फॉर अलाइनमेंट, भाई अलाइनमेंट के लिए जो डिफेक्ट है इज रिड्यूस हो जाता है, वह रिड्यूस हो जाता है। तो कितना रिड्यूस हो जाता है, देखिए 1/6 ऑफ द टोटल डिफेक्ट, टोटल डिफेक्ट का 1/6 क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इन सिंगल कॉर्ड लाइनिंग सिस्टम, देखिए ये तो था टू कॉर्ड लाइनिंग सिस्टम, बट सिंगल कॉर्ड लाइनिंग सिस्टम इन प्लॉजर मेक मशीन्स एडॉप्टेड टू अलाइनिंग वर्क विथ टू मेथड। देखिए एक्चुअल में जो सिंगल कॉर्ड लाइनिंग सिस्टम और प्लाजर मेक मशीन्स जो हैं उनमें एडॉप्ट किया जाता है अलाइनिंग वर्क के लिए, दो मेथड एडॉप्ट किया जाता है। तो उनके क्या क्या नाम है, तो उनके नाम है 4 पॉइंट लाइनिंग एंड 3 पॉइंट लाइनिंग, 4 पॉइंट लाइनिंग एंड 3 पॉइंट लाइनिंग। तो देखिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, इन 3 पॉइंट लाइनिंग सिस्टम, देखिए जो 3 पॉइंट लाइनिंग सिस्टम है, तो देखिए द कर्व ट्रैक मेजर्ड ऑन, जो भाई इस सिस्टम में 3 पॉइंट लाइनिंग सिस्टम में जो कर्व ट्रैक है उसको मेजर किया जाता है। देखिए पॉइंट बी, सी और डी पर, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट पर, ट्रू या फॉल्स, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, तो ट्रू है। देखिए इन 4 पॉइंट लाइनिंग सिस्टम कर्व ट्रैक मेजर्ड ऑन पॉइंट ए बी सी डी, ट्रू या फॉल्स, तो ट्रू है। देखिए एक्चुअल में 3 पॉइंट लाइनिंग सिस्टम में जो ए पॉइंट होता है वह नहीं अपनाया जाता है। देखिए तो लेकिन इसमें जो है ए बी सी डी चारों पॉइंट को अपनाया जाता है। देखिए 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ 3 पॉइंट लाइनिंग सिस्टम, देखिए जो जब 3 पॉइंट लाइनिंग सिस्टम के समय रेयर, इसको बैक भी कहते हैं, बैक ट्रॉली इज फोल्डेड, जो देखिए जो रेयर ट्रॉली होता है वही ये ट्रॉली है, वही ये पॉइंट होता है, तो उसको फोल्ड कर दिया जाता है, उसको फोल्ड कर दिया जाता है। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, तो ट्रू है। एक्चुअल में 4 लाइनिंग सिस्टम में जो 4 पॉइंट लाइनिंग सिस्टम है उसमें उसका यूज किया जाता है, लेकिन 3 पॉइंट लाइनिंग सिस्टम में जो आपका, देखिए इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो देखिए रेयर ट्रॉली मतलब बैक ट्रॉली जो है वही जो है समझिए ए पॉइंट है, तो उसको फोल्ड कर दिया जाता है, क्योंकि ए का यूज होना नहीं है, ए पॉइंट का यूज नहीं होना है, बी, सी, डी बस 3 पॉइंट का यूज किया जाता है।
देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन, इन 3 पॉइंट लाइनिंग सिस्टम द बी ट्रॉली इज नोन एज मेजरिंग ट्रॉली। देखिए 3 पॉइंट लाइनिंग सिस्टम में जो बी ट्रॉली होता है उसको मेजरिंग ट्रॉली कहते हैं एंड इट सेट टू 0। एक्चुअल में क्या है, देखिए ये मत सोचिएगा कि जो 4 पॉइंट लाइनिंग सिस्टम में बी ट्रॉली को मेजरिंग ट्रॉली नहीं कहा जाएगा, उसमें भी कहा जाएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि 3 पॉइंट लाइनिंग सिस्टम में बी ट्रॉली को ठीक है मेजरिंग ट्रॉली कहते हैं, लेकिन इसको 0 पर सेट करते हैं, इसको 0 पर सेट करते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? तो स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, इन केस ऑफ 4 पॉइंट लाइनिंग सी ट्रॉली इज लाइनिंग। देखिए जो सी ट्रॉली होता है वह विच मेजर्ड वर्साइन, देखिए वह जो है वर्साइन का मेजर करती है और करेक्शन इज डन, और करेक्शन भी किया जाता है, करेक्शन भी किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? तो स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए डीआरपी इज एब्रीविएटेड फॉर, डीआरपी का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? तो डाटा रिकॉर्डिंग जो है प्रोसेसर, डीआरपी डाटा रिकॉर्डिंग प्रोसेसर। देखिए जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, सीएमएस इज एब्रीविएटेड फॉर। तो देखिए सीएमएस को कहते हैं कंप्यूटराइज मेजरिंग सिस्टम, कंप्यूटराइज मेजरिंग सिस्टम। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, एएलसी सिस्टम मींस, एएलसी सिस्टम का क्या मतलब है? एएलसी सिस्टम का क्या मतलब है? तो देखिए ऑटोमेटिक गाइडिंग कंप्यूटर सिस्टम, इसको कहते हैं ऑटोमेटिक गाइडिंग कंप्यूटर सिस्टम। देखिए जो 12 नंबर का क्वेश्चन है, CWS इज एब्रीविएटेड फॉर, CWS इसका फुल फॉर्म, तो देखिए कंप्यूटराइज वर्किंग सिस्टम, CWS का मतलब हो गया कंप्यूटराइज वर्किंग सिस्टम। देखिए LBS, LBS एब्रीविएटेड फॉर, LBS का फुल फॉर्म तो लेजर बीम सिस्टम। फिर से देखिए लेजर बीम सिस्टम। देखिए जो 14th नंबर का क्वेश्चन है वह GVA इज एब्रीविएटेड फॉर, GVA देखिए इसको कहते हैं ज्योमेट्री वैल्यू असेसमेंट, ज्योमेट्री वैल्यू असेसमेंट। देखिए जो 15 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए डबल एक्शन वेल्ड ट्रिमर यूज्ड फॉर ट्रिमिंग द एक्स्ट्रा वेल्ड मेटल फ्रॉम रेल, मतलब देखिए फ्रॉम रेल विद इन ब्रैकेट टॉप एंड साइड ऑफ 80 वेल्ड ज्वाइंट आफ्टर वेल्डिंग ऑपरेशन। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? तो ट्रू है। देखिए एक्चुअल में ये जो डबल एक्शन वेल्ड ट्रिमर है इसका यूज करते हैं ट्रिमिंग में। जब 80 वेल्डिंग करते हैं तो जो एक्स्ट्रा वेल्ड मेटल होता है रेल पर, देखिए तो वह कहाँ भाई ट्रिमिंग कहाँ जरूरत है? तो देखिए एक्चुअल में टॉप सरफेस पर और साइड्स में, टॉप सरफेस और साइड्स में। तो इसके लिए 80 वेल्डिंग करने के बाद जो है ट्रिमिंग ऑपरेशन करते हैं और वो भी डबल एक्शन वेल्ड ट्रिमर से। तो क्या स्टेटमेंट ट्रू है? तो हाँ ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है,
लाइफ ऑफ सीयर ब्लेड इन डबल एक्शन वेल्ड ट्रिमर। तो देखिए एक्चुअल में उसमें जो ब्लेड होता है जो ट्रिमिंग का काम करता है तो उसका लाइफ क्या है। तो देखिए ट्रिमिंग ऑफ मिनिमम 200 ज्वाइंट, देखिए मिनिमम 200 ज्वाइंट वो ट्रिमिंग करता है, उसका लाइफ है। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है, टॉलरेंस बिफोर ग्राइंडिंग एंड आफ्टर ट्रिमिंग। तो देखिए एक्चुअल में जब एटी वेल्डिंग की जाती है तो उसके बाद डबल एक्शन वेल्ड ट्रिमर से मान लीजिए ट्रिमिंग कर लिया गया, तो ट्रिमिंग के बाद लेकिन ग्राइंडिंग के पहले, ट्रिमिंग के बाद बट ग्राइंडिंग के पहले जो है क्या, देखिए एक्चुअल में टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस। तो देखिए एक्चुअल, देखिए ध्यान दीजिए, टॉप ऑफ रेल हेड में, टॉप ऑफ रेल हेड में टॉलरेंस जो है ये देखिए 0.5 mm टू 1.5 mm। अच्छा इसके बाद देखिए साइड विड्थ ऑफ रेल हेड, भाई देखिए जो साइड विड्थ होता है रेल हेड का तो उसमें जो टॉलरेंस है 1 mm टू 2 mm, 1 mm टू 2 mm। देखिए जो 18 नंबर का क्वेश्चन है, मैन पावर रिक्वायरमेंट फॉर डबल एक्शन वेल्ड ट्रिमर। जो ये देखिए डबल एक्शन वेल्ड ट्रिमर है उसमें मैन पावर कितना लगता है, तो दो। अच्छा तो उसमें भी 1 स्किल्ड एंड 1 अनस्किल्ड, 1 स्किल्ड एंड 1 अनस्किल्ड। तो देखिए ये था जो है 18 क्वेश्चन और उसके आंसर। तो जिन फ्रेंड्स को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। इसी के साथ वीडियो का ये पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम फिर न्यू आइटम के साथ आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।